नमस्ते। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना उसका सेकेंड पार्ट है ये वीडियो। इसमें सिर्फ हम ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे। ट्रीटमेंट जो है एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन मस्ट, इसलिए कि पेशेंट को आईवी एंटीबायोटिक चाहिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए और एक टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको देखेंगे। टीम ऑफ डॉक्टर्स मतलब ईएनटी डॉक्टर, फिजिशियन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट। ये टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको देखेंगे। एडमिशन करके फर्स्ट कान में जो भी पस है वो कंप्लीटली निकाला जाए और ईयर ड्रॉप्स आपको डालना है, 3 ड्रॉप करके सुबह में, दोपहर में, रात में, जब तक डॉक्टर बोलेंगे तब तक डालना। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये डिसीज के लिए सब्र रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है हफ्ते में नहीं महीनों लग जाता है। वो एक सेकेंड एंटीबायोटिक दो चाहिए, एक नहीं 2-2, 3-3 एंटीबायोटिक देना पड़ता है। तीसरा जो है, जो भी एंटीबायोटिक हम दे रहे हैं, जो कैनुला में डाल रहे हैं, तो कैनुला 3rd डे 4th डे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो एक ही कैनुला में एंटीबायोटिक जाता रहेगा तो वो वेन में जो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसका पेन रहेगा ना, और ब्लड टेस्ट भी लेना है, उसका भी पेन रहेगा ना। तो हर स्टेज में लास्ट तक, जब तक ये कंट्रोल में नहीं आया तब तक सब्र में रहना मस्ट। 6 डिपार्टमेंट और बाई स्टैंडर्ड्स जो भी पेशेंट के साथ है, हम सब मिलके मरीज का सपोर्ट करेंगे। अभी एंटीबायोटिक मिलेगा और पेन किलर मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पेन जो है रात में होता है और ये कंट्रोल में आने के लिए हफ्ता में तो महीने लग जाता है, तो उसके बाद ही वो पेन कम होता है। सेकेंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर, इंसुलिन दिया जाएगा और हॉस्पिटल से जो डाइट मिलता है डायबिटिक पेशेंट, डायबिटीज मेलिटस पेशेंट को, वो ही लेना है। घर से और कहीं से बाहर से एक्स्ट्रा कुछ भी मत लेना। स्ट्रिक्ट डायबिटिक डाइट ही रहना है और उसके साथ में इंसुलिन, और पेशेंट को एम्बुलेंस भी करना है, डेली उसको चलना है, एम्बुलेंस रहना चाहिए, सिर्फ एक ही जगह में नहीं। ये हुआ आपका ट्रीटमेंट। अभी जैसे मैंने बताया था, कभी कभी 6 हफ्ते में कंट्रोल आएगा, कभी कभी महीनों लग जाता है, शायद 3 महीने 4 महीने, मैं स्पेसिफिक टाइम नहीं बोल सकता। उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको हाई डोज ऑरल एंटीबायोटिक में रहेंगे जब तक डॉक्टर बोलेगा। ठीक है, ये हुआ आपका ट्रीटमेंट। अभी आप पूछेंगे कि यही ट्रीटमेंट है और कुछ स्पीड अप करने के लिए ट्रीटमेंट कुछ है, तो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। ये हर सेंटर्स में नहीं, कम सेंटर्स में है। ये फैसिलिटी है तो देंगे तो ये थोड़ा हेल्प करेगा। सिर्फ ये ट्रीटमेंट उसे हेल्प नहीं हो। एंटीबायोटिक और दूसरा जो भी ट्रीटमेंट मैंने बताया उसके साथ में ये देंगे, एडजुवेंट बोलते हैं, एडजुवेंट ट्रीटमेंट साथ में देंगे तो हेल्प करने का चांसेस आएंगे। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, वो 21% है और प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये कंडीशन में ये चेंबर के अंदर 100% ऑक्सीजन मिलेगा और प्रेशर जो है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना जानते हो? डीप सी डाइविंग में सी सरफेस से लेके, लेवल से लेके 15 मीटर्स नीचे, 15 to 20 मीटर्स नीचे, उधर कितना प्रेशर रहता है उतना प्रेशर रहता है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना हाई प्रेशर में 100% ऑक्सीजन देंगे तो हमको फुल ऑक्सीजन हर सेल में मिलेगा। वो टाइम में क्या होता है कि नॉर्मली ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करता है। ऐसा 2 फीचर्स, 100% देंगे ऑक्सीजन और हाई प्रेशर में देंगे तो वो प्लाज्मा में डिफ्यूज करके हर सेल में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, कान में भी पहुंच जाता है और हीलिंग पावर बढ़ जाता है, एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट्स भी बढ़ जाता है। तो एडजुवेंट थेरेपी करके हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट
जब पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लगता है, इसका फर्स्ट जो कंप्लेंट है कान में दर्द और रात में ज़्यादा दर्द और रात का नॉकटर्नल पेन कम हो जाता है, तो टेस्ट करेंगे तो ब्लड टेस्ट में जो भी वैल्यू हाई था वो सब कम हो जाता है। तो ये टाइम में आपका गैलियम स्कैन ले सकते हैं। तो यूजुअली ये पहुंचने में 6 वीक्स टू 2 मंथ्स लग जाता है। तो गैलियम स्कैन करेंगे तो ये नेगेटिव निकला तो पेशेंट क्योर हो गया, तो डिस्चार्ज करने का टाइम गैलियम कर सकते हैं, गैलियम स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो पेट स्कैन भी कर सकते हैं। पेट स्कैन कॉस्टली, तो ये नेगेटिव आया डिस्चार्ज कर सकते हैं, बट ऑरल एंटीबायोटिक हाई डोज में फिर भी रहना है, जब तक डॉक्टर बताएंगे तब तक स्टॉप नहीं करना है। अभी डिसीज रिकरेंस, ये डिसीज दोबारा आ सकता है क्या? आ सकता है। कब? जब फुल ट्रीटमेंट नहीं लिया गया। क्यों? सब्र नहीं है। क्यों सब्र नहीं है? क्योंकि महीनों से हॉस्पिटल में एंटीबायोटिक डेली चल रहा है, बदला चेंज करके प्रिक कर रहे हैं सिस्टर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज लेके चले जाते हैं, तो करेक्ट से फुल ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो रिकरेंस रेट बहुत है। और ये जो सीडोमोनास ऑर्गेनिज्म है, इसका रेसिस्टेंस हो सकता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो वो हाथ नहीं लगता, तो भी इसका डिसीज का रिकरेंस हो सकता है। कैसे पता चलता है कि रिकरेंस हो गया? फर्स्ट कंप्लेंट जो है वो दोबारा आ जाता है कि रात में कान का दर्द कर रहा है, ये दोबारा आ जाता है। वो टाइम में ब्लड टेस्ट करेंगे तो वैल्यूज बढ़ जाता है दोबारा, और स्कैन करेंगे तो स्कैन दोबारा पॉजिटिव आएगा। तो ये हुआ आपका डिसीज रिकरेंस। तो मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया, और ये भी बताया कि टाइम बहुत लगता है, बहुत सब्र चाहिए, और बेस्ट एडवाइस ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बेस्ट एडवाइस ये क्या प्रिवेंशन लेंगे ताकि ये डिसीज ना आए। पहले ये है कि जो भी पेशेंट को इम्यूनिटी कम है, उनको ये एडवाइस करना है कि कान में कुछ भी डाल के क्लीन मत करो, ईयरबड्स हो, जो भी हो। अगर जो कान में कुछ मैल जम गया, वैक्स जम गया, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाओ, वो डॉक्टर आपको क्लीन करेगा। कान का वैक्स सॉफ्ट करने के बाद हार्ड रहेगा, वैक्स निकालने में दिक्कत है तो थोड़ा प्रॉब्लम, स्किन में थोड़ा स्क्रैच होने का चांस है और इन्फेक्शन एंटर करने का चांस है। सॉफ्ट करने के बाद वो क्लीन करेगी। और अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट भी बेहतर रहेगा। जितना अर्ली डायग्नोसिस है उतना ट्रीटमेंट का आउटकम भी अच्छा रहता है। और डायबिटीज, शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। एंड लास्ट ये एडवाइस है कि आप डायग्नोसिस होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद, जब डिस्चार्ज हो जाएंगे, डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप जाना मस्ट है। क्यों? दोबारा आ गया तो और भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहता है। तो हर 3 महीने करके आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट को आपका मिलना ज़रूरी है। पहले 3 महीने करके बुलाएंगे, उसके बाद शायद उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा के 6 महीने करेंगे, उसके बाद 1 साल करेंगे। ऐसे जाएगा आपका फॉलोअप। तो फॉलोअप करना मस्ट होता है। ये हुआ आपका मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। धन्यवाद।